क्या कोई सोच सकता है जिस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मैंने इतनी पीड़ा सही, 9 महीने और डिलीवरी का वो समय, जो नॉर्मल डिलीवरी थी वो मैंने झेला। आज वही बच्चा मेरी सुनता नहीं, मेरी बात नहीं मानता, मेरे पास नहीं बैठता, मेरे साथ दो बातें नहीं करता। जिस बच्चे के लिए मैंने इतने कष्ट सहे थे, ऐसा क्या कर दिया था मैंने? ऐसी कहाँ भूल हो गई मेरे से? ऐसी मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई जो आज वो सिर्फ अपनी पत्नी के पीछे 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 चल रहा है, माँ को पूरी तरह भूल गया। और कमला जी के घर के अंदर ये सीन चल रहा था कि बहू रूबी फोन पर बात कर रही थी और फोन पर बात करते करते कुकू आया और कुकू ने बार बार अपनी मम्मू का सूट ऐसे खींचता रहा, मम्मी सुनो ना, मम्मी सुनो ना, मम्मी सुनो ना। और मम्मी उसका बार बार पीछे धकेल देती थी, सुन अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, थोड़ी देर रुक जा, परेशान मत कर। परेशान करके रख देता है। जब भी मैं मम्मी से बात करती रहती चिपक कर रह जाता, क्या हो गया, थोड़ी देर दूर खेल, बाद में बात करना मेरे से। बार बार अपने बेटे को झिड़क रही थी, दूर कर रही थी। फोन का इतना चस्का जैसे कि कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग उसकी चल रही हो, माँ के साथ बातचीत चल रही थी। कौन बेटी अपनी माँ के साथ बात नहीं करेगी? कौन बेटी अपनी माँ को अपना हालचाल नहीं बताएगी? कौन बेटी अपने दिल के दुखड़े नहीं सुनाएगी? और कौन बेटी जो घर में कोई फंक्शन है वो नहीं बताएगी? सब कुछ शेयर करती हैं बेटी अपनी माँ से। माँ कितनी प्यारी है और माँ कितनी अच्छी है कि अपनी बेटी की हर बात सुन रही थी। लेकिन जो अब माँ बन चुकी है, जो फोन कर रही है, उसका भी तो बेटा उसे अपनी बात बताना चाह रहा था। क्या पता वो भूखा था, क्या पता उसको सुसुपोटी आई थी, क्या पता उसे कोई दिक्कत हो रही थी, लेकिन माँ के पास इतनी फुर्सत नहीं थी वो अपने बच्चे को टाइम दे सकती या कहती, माँ मैं 10 मिनट बाद दोबारा बात कर लूंगी, पहले मैं अपने बच्चे को देख लूं। कितना बड़ा चेंज आ चुका। और उधर से वो माँ भी नहीं कह रही थी, पहले अपने बेटे को संभाल, पहले इससे पूछ ये क्या चाहता है, क्या चाहता है तेरा कुकू। नहीं। और दादी भी इस चीज को देख रही थी ड्राइंग रूम में बैठी बैठी कि अब समझ में आ रहा था कि मेरा बेटा मेरे से बात क्यों नहीं करता। क्योंकि मैं भी एक जॉब में ही थी, मैं भी सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी और मैं भी 5 बजे उठ के सीधा नहा धोकर अपनी रसोई में जाती थी। नाश्ता बनाना, लंच बनाना, पैक करना, बच्चों का देना और अपने थैले में खाना पीना लेना और एक पर्स उठाना और अपनी जॉब पर चले जाना। फोन पर ही बातें करना, किसने खाया, कौन रह गया, किसके क्या दिक्कत है। बच्चा भी बीमार हुआ तो केवल 8 CL हमारी दिल्ली सरकार देती है, उसे भी हम नहीं ले पाते थे। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो प्रिंसिपल कोई छुट्टी नहीं दे पाता। बच्चे की देखभाल कैसे हुई? आया ने की या दादी ने की या नानी ने की, किसने की? मैं अपनी जॉब में इतनी व्यस्त रही कि जिसे समय देना था उसे ही समय नहीं दे पाई। फिर मैंने अपनी कभी पिक्चर नहीं छोड़ी, मैंने अपनी कभी सहेलियां नहीं छोड़ी। मैं खुश रही, मस्त रही। अपने आप को खुश रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम परिवार को चला सकते हैं। लेकिन खुशी के साथ साथ समय देना भी तो जरूरी है। क्या मैंने अपने बच्चों की वो बात सुनी? क्या मैंने बच्चों के लिए टाइम निकाला कि मैं उससे वो टाइम दे पाती? कमला जी आज बैठी बैठी सोफे पर सोच रही थी, आज मुझे अपने बच्चों से बातचीत करने की आदत ही नहीं थी। और वो अडोलसेंस, वो यौवन अवस्था, जब मेरा बेटा 9वीं में था, उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे, फिजिकली भी और मेंटली भी। मैंने कभी उसे बैठकर समझाया नहीं था, बेटा ऐसा तो नेचुरल है, प्रकृति का नियम है। मैंने कभी उसके दिल की दशा को समझा ही नहीं था। सिर्फ एक ही चीज कहती थी, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सुबह उठना है, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है, आने के बाद खाना खाना, उसके बाद फिर ट्यूशन जाना है, आने के बाद फिर चाय नाश्ता ले लो, उसके बाद ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है।
सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैंने उसे पढ़ा लिखा कर इस लायक तो बना दिया कि वो अपनी दाल रोटी बहुत शान से कमा सके। एक बहुत अच्छी जॉब पर उनका बेटा था, लेकिन मैंने पारिवारिक ज्ञान तो नहीं दिया था। बेटा 1 घंटा बैठो साथ में, नहीं तो खाना तो साथ मिलकर ही खाएंगे। संडे आज स्पेशल बनाएंगे, संडे को सोकर नहीं, संडे को मौज मस्ती में निकालेंगे। आज सारे मिलकर काम करेंगे, एक कपड़े धोएगा, दूसरा खाना करेगा, तीसरा सफाई करेगा, फिर सारे मेल बैठकर या तो पिक्चर देखेंगे या लूडो खेलेंगे या कोई गेम खेलेंगे जो घर के अंदर ही खेला जा सकता था, या किसी पार्क में जाएंगे, एक साथ 2-3 घंटे तो बिताएंगे। 24 घंटे मेरे पास थे, लेकिन मैंने बच्चों के लिए कितना निकाला। और ये कहानी हर घर की तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या होता है, कमला जी आज बैठी बैठी सोच रही थी, एक घर में माँ पूजी जा रही है, माँ पिता की सेवा, नहला धुला कर रखते हैं, चाय टाइम से, खाना टाइम से, दवाइयाँ टाइम से, और पहले पत्नी के पास नहीं जाते, पहले माँ बाप के पास आते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, उसके बाद अपनी जॉब पर जाते हैं। ऐसे भी परिवार हैं। भारतीय परिवारों की संस्कृति यही है हमारी, कि पहले हर बात अपनी माँ से सलाह करके ही की जाती है। माँ के सबसे नजदीक उसके बच्चे होते हैं, माँ का प्यार और बाप का डर होता है। कमला जी मनी मन सोच रही थी, और तभी किशनलाल जी आए थे। और किशनलाल जी ने कहा, क्या हुआ भाग्यवान, पुराने दिनों में लौट गई हो? अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे और क्या सीखेंगे? बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, बच्चा देखकर सीखता है। नोट करना, हर घर में जब छोटा बच्चा 3-4 साल का खेल रहा होता है, वो सबसे पहले अपनी मम्मी और पापा बनता है। एक बच्चा मम्मी बनता है, दूसरा बच्चा पापा बनता है। वो वही खेल खेल रहे होते हैं जो वो मम्मी पापा को करते हुए देखते हैं, सेम डायलॉग रिपीट करते हैं। और जब बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर की भाषा बोलने लगता है, वही खेल खेलता है कि मैं मैडम हूं, मैं सर हूं, वही शब्द बोलता है जो मैडम और सर बोलते हैं। बहुत बड़ी सच्चाई है, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा खुद से सीखता है। कमला जी आज सोच रही थी, क्यों किसी किसी परिवार में इतने आलिशान कोठियां, लेकिन दीवारें भी नहीं बोलती। कहते हैं ना, दीवारें बोल उठेंगी, कभी किसी की दीवारें नहीं बोलती हैं। आदमी आदमी के साथ बात करता है। बाहर बैठोगे तो हर किसी से बात भी नहीं कर पाओगे। ईगो प्रॉब्लम इतनी जबरदस्त है, एक बीमारी का नाम है ईगो। इनो को लेने से ईगो नहीं जाता है, किसी से बात करने में अपमान सा महसूस होता है। उनकी शक्ल पर लिखा, ये छोटे, ये हमारे लेवल के नहीं है। कभी किसी के साथ बैठिए, हंसिए, बोलिए, मुस्कुराइए, समझ में आ जाएगा क्यों किसी के घर में माँ को इतना सम्मान मिलता है और क्यों कोई माँ अपने ही बच्चों से बात करने के लिए तरस जाती है। एक बहन ने तो यहाँ तक कहा कि दादी के पास पोते पोती खेलने नहीं आते। दादी शब्द तो माँ से भी ज्यादा प्यारा है। बेटे के बच्चे हैं और बेटा मेरे दिल के नजदीक है, और वो मेरे दिल के नजदीक के भी नजदीक वाले हैं। मूल से ब्याज प्यारा है। दादी के पास बच्चे ना आए, ऐसे हो कैसे सकता है? अपने को समर्पित करके तो देखो। मैं भी दादी हूं, सच बताऊं, मेरे भी पोता पोती है, हर समय नजदीक है। तारीफ नहीं कर रही हूं, क्यों? उनके मन का करके तो देखिए, क्या क्या चाहते हैं वो आपसे। बड़ों को छोड़िए, बच्चों को अपनाइए। जिंदगी जीने की एक ही कला, बच्चों में 1 घंटा साथ रहिए। आपने देखा है बहुत सारे दादा दादी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, उसका विशेष कारण ये नहीं कि उनके पास खाली समय है या उनको ये काम जबरदस्ती दिया जाता है, नहीं, उन्हें स्कूल के बच्चे, अपने पोता पोती इतने प्यारे होते हैं, उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाते हैं, ट्रैफिक से बचना सिखाते हैं,
लड़ने भिड़ने से रोकते हैं और बड़े प्यार से अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हैं, स्कूल छोड़ने जाते हैं, स्कूल लेकर जाते हैं। एक जॉब की तरह नहीं, एक बड़े बुजुर्ग की तरह अनुभव से उन बच्चों को चलना सिखाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भी मुझे कोई ऐसी स्टोरी बता सकते हैं या आपके साथ कोई घटना या आपके आसपास में जो कि हम और आप मिलकर शायद बहुत कुछ खुश रहने की कोशिश करें, अच्छा लगे। हम हमेशा वही वीडियो देखते हैं जिनमें हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, दिल को ठंडक मिलती है और जिंदगी जीने का तरीका मिलता है। हम हमेशा ऐसी ही वीडियो देखते हैं। तो कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप एक अच्छी माँ हो सकती हैं, आप एक अच्छी दादी हो सकती हैं, आप एक अच्छी नानी हो सकती हैं। अगर आप एक अच्छे परिवार को चलाती हैं तो उसके कुछ टिप्स भी जरूर शेयर कीजिए, शायद मेरी और छोटी बहनों को वो काम आ सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जिंदगी को जिए, काटिए तो बिल्कुल नहीं।